In the previous video, we were discussing about evaluation and why evaluation is needed. तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि evaluation क्यों जरूरी होता है. First point was to compare, then to check interest, to check ability, feedback, remedial measures, divide students, new activities. आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन. एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन हॉल में ये चेक करना होता है, ये खुद ही डिसाइड करना होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर कितना लंबा लिखना है. अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा पॉइंट्स बना करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है. मटेरियल आपको पूरा लिखना है, पर पॉइंट्स कम बनाइए, एक्सप्लेनेशन कम कीजिए, कम में ही पूरी बातों को लिखने की कोशिश कीजिए. लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, जिसके लिए आपको पॉइंट्स भी छोटे छोटे करके ज्यादा पॉइंट्स भी बनाने पड़ेंगे. तो आइए देखते हैं स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एम्स. आपको इवैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले एम्स डिसाइड करना पड़ता है, एम उद्देश्य डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्यों इवैल्यूएट करना चाहते हैं. ऑब्वियसली आप इसलिए इवैल्यूएट करना चाहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि एक एकेडमिक ईयर में बच्चे ने हर एक फील्ड में, को करिकुलर एक्टिविटीज में, एकेडमिक्स में कितना अचीव किया है. द नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल. इसमें आपको मटेरियल डिसाइड करना होता है कि आप किस तरीके से बच्चे को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, किस तरीके से आप बच्चे का टेस्ट लेना चाहते हैं. टेस्ट के भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव होता है, या फिर क्वेश्चन पेपर्स बनाना, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप. ये सारे पॉइंट्स इसी एक पॉइंट के अंदर आ जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई. आपने जो पहले से डिसाइड कर लिया कि आपका एम फिक्स है कि आपको ये करना है, उसके बाद आप किस तरीके से टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको उस चीज को अप्लाई करना है. क्योंकि अगर आप पहले से सोच करके रखे हैं और अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा. द नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट. मेजरमेंट का मतलब होता है बच्चे ने कितना स्कोर किया है, उसको नंबर्स में, न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको आपको लिखना, रिकॉर्ड करना, न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको चेंज करना. मेजरमेंट का मतलब यही होता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, आप उसको नंबर्स में चेंज करके रखते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज असेसमेंट. असेसमेंट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन. बच्चे ने जो कुछ भी स्कोर किया है, आप उस चीज को कहीं नोट करके, एंट्री करके, डॉक्यूमेंट में उसको एंट्री करके रखते हैं. दैट इज असेसमेंट. नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन दैट मीन्स आप बच्चे ने जो कुछ भी स्कोर किया है, आपने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर लिया, उसको देन रिकॉर्ड कर लिया. अब आपको देखना होता है कि बच्चे ने क्या इम्प्रूवमेंट किया है, अपने पिछले रिजल्ट से कितना अच्छा किया है, या फिर दूसरों से कितना अच्छा किया है. दैट इज इवैल्यूएशन. नेक्स्ट वन इज फीडबैक. फीडबैक में क्या करना होता है कि आप फीडबैक पेरेंट्स को भी देते हैं, आप फीडबैक बच्चे को भी देते हैं कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसने कहाँ पर गड़बड़ किया है, उसने कहाँ पर अच्छा किया है. और इस चीज से फीडबैक आपको भी मिलता है कि आपने बच्चे के ऊपर क्या क्या तरीका अप्लाई किया था उसे सिखाने के लिए, और बच्चे ने क्या आपको फीडबैक दिया है. नेक्स्ट पॉइंट इज रेमेडियल मेजर्स. फीडबैक आपको मिल गया, जिससे आपको पता चला कि बच्चे ने कौन से फील्ड में अच्छा किया है, कौन से फील्ड में बुरा किया है. तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि बच्चे ने जो जिस भी एरिया में खराब किया है परफॉर्मेंस, उस एरिया में खराब करने के पीछे रीजन क्या है, जिससे आप रेमेडियल मेजर्स यानी कि उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे. ये एक्सप्लेनेशन रेमेडियल मेजर्स के अंदर आएगा. उसके बाद लास्ट पॉइंट है रिपीट. इतनी दूर तक खत्म हो गया सारा प्रोसेस, आपने एम्स डिसाइड कर लिया, उसके बाद मटेरियल सेलेक्ट करके उसे टेस्ट ले करके, देन न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करके, रिकॉर्ड करके, फीडबैक ले लिया इवैल्यूएट करने के बाद. तो अब क्या आता है, रिपीट. रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है. रिपीट एक लास्ट पॉइंट इसलिए कहा गया है क्योंकि
इवैल्यूएशन जो एक प्रोसेस है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो चलते रहता है, साल भर में कई बार होता है, हम हर समय इवैल्यूएट करते हैं बच्चों को। तो इस पॉइंट में आपको ये लिखना होगा कि फीडबैक के बाद आपने जो रेमेडियल मेजर्स लिया, तो रेमेडियल मेजर्स लेने के बाद बच्चे में कितना इंप्रूवमेंट आया है ये चेक करने के लिए फिर से आपको ये साइकिल रिपीट करना होगा। इस रिपीट पॉइंट के अंदर यही आपको लिखना होगा कि रेमेडियल मेजर्स के बाद बच्चे में कितना सुधार आया है, इंप्रूवमेंट आया है, उसके लिए आप फिर से सारा प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं जब आपको ज्यादा मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कि अगर यही बात आपको कम मार्क्स के लिए लिखने के लिए आया है, तो इतने सारे बातों को लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप पॉइंट्स कम कर सकते हैं। तो पॉइंट्स कम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज टेस्ट। इस टेस्ट पॉइंट के अंदर आप सारी बातों को, शुरुआत की सारी बातों को लिख सकते हैं कि आपको पहले एम डिसाइड करना है। इसमें एक्सप्लेनेशन ही लिखिए, पॉइंट रहेगा टेस्ट, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन रहेगा कि आपने एम्स डिसाइड कर लिया, मटेरियल सेलेक्ट करके आप टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का, मेथड ऑफ टेस्ट सारा कुछ सेलेक्ट करके आपने बच्चों का टेस्ट लिया। ये एक्सप्लेनेशन इस टेस्ट पॉइंट के अंदर में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट पॉइंट के अंदर फिर से वही बातें आएंगी जो पहले हमने बताया था कि जो कुछ भी बच्चे ने स्कोर किया है उसको नंबर्स के फॉर्म में चेंज करना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन। बच्चे ने न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने ट्रांसफर कर लिया, बच्चे ने जो भी स्कोर किया है उसको आपने नंबर्स में चेंज कर लिया, देन उसको एंट्री करना, डॉक्यूमेंट की तरह उसको एंट्री करना, ये आएगा पॉइंट असेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में ये आएगा कि आपने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है, अब उस चीज को बेस करके आपको बच्चे ने कितना अचीव किया है उस चीज को आपको चेक करना है। आपको चेक करना है कि बच्चा दूसरों से कितना अच्छा किया है, ताकि आप बच्चों को कैटेगराइज कर सके। और आपको ये भी चेक करना है कि बच्चे ने प्रीवियस रिजल्ट से अभी के रिजल्ट में कितना अच्छा किया है, ताकि आप रेमेडियल मेजर्स ले सके और बच्चे के पेरेंट्स को भी आप फीडबैक दे सके कि बच्चा आपका इतना कुछ सीखा है, ऐसा इंप्रूव कर रहा है, ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है। क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो कुछ सीख करके आए। तो आपको ये चीज़ पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे ने यहाँ पर पूरे साल भर में ये चीज़ें सीखी हैं। दीज वर द पॉइंट्स, यानी कि स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। हमने आज देखा कि कैसे आप छोटे फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, बड़ा फॉर्म करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कम मार्क्स में आपको लिखना है तो आपको क्या लिखना है, ज्यादा मार्क्स में लिखना है तो क्या लिखना है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि स्टेप्स में, चाहे वो किसी भी चीज का स्टेप हो, उस चीज में पॉइंट्स ऊपर नीचे कहीं भी चेंज नहीं होता है। हाँ, आप पॉइंट्स का नाम अपने हिसाब से बना करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस वो प्रॉपर फॉलो करना होगा। जैसे कि कल हमने इंपॉर्टेंस देखा था, तो उसमें आप कोई भी पॉइंट्स को ऊपर नीचे करके कहीं कैसे भी लिख सकते थे, लेकिन स्टेप्स में आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में हर चीज को लिखना जरूरी है। वो चीज जरूर फॉलो कीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि आप हर चीज जो आप आंसर लिखते हैं उसको फ्लो चार्ट वगैरह से कुछ अट्रैक्टिव बना करके प्रेजेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।